नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, कपिल देव की आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। हम इसके एक विस्तृत हिंदी रिव्यू के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कपिल देव की कहानी क्या है, उनका सफर कैसा रहा और भारतीय क्रिकेट पर उनका असर कितना गहरा था। तो रिव्यू के हिसाब से किताब की शुरुआत होती है उनके बचपन से। 1959 में जन्म, हरियाणा का माहौल। और रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि माहौल बहुत साधारण था, मतलब साधन सीमित थे। सही। रिव्यू में ये भी लिखा है कि कैसे जैसे सही पिच नहीं थी तो वो घंटों दीवार पर गेंद फेंककर अकेले प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि उनमें लगन कितनी थी। तो ये शुरुआती मुश्किलें थीं और टीम में जगह बनाना वो भी आसान नहीं रहा होगा। उस वक्त तो भारतीय टीम उतनी मजबूत नहीं मानी जाती थी। हाँ, बिल्कुल नहीं। रिव्यू बताता है कि कपिल ने सिर्फ टैलेंट के दम पर नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस जो उन्होंने खुद बनाई, अपने आक्रामक अंदाज और गजब के आत्मविश्वास से जगह पक्की की। उनका जो फिटनेस पे ध्यान था ना, वो उस टाइम के हिसाब से काफी अलग था, ऐसा रिव्यू कहता है। अच्छा। और शायद यही आत्मविश्वास 1983 वर्ल्ड कप में काम आया होगा। रिव्यू में वर्ल्ड कप वाला चैप्टर तो बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग बताया गया है। हाँ, वो तो है ही। कपिल देव ने खुद लिखा है, जैसा रिव्यू में बताया गया है, कि कोई टीम को दावेदार माने ही नहीं रहा था। अंडरडॉग थे वो लोग। सोचिए उस माहौल में टीम को कैसे जोड़ा होगा उन्होंने। और फिर वो जिम्बाब्वे वाली पारी, रिव्यू में उसका जिक्र खास तौर पर है। 175 नॉट आउट। हाँ, वो तो अविश्वसनीय पारी थी। बिल्कुल। रिव्यू बताता है कि स्कोर था 17 पर 5 विकेट जब वो बैटिंग करने आए थे। बाप रे। हाँ, तो वहां से वो पारी खेलना, वो सिर्फ रन बनाना नहीं था, वो पूरी टीम में जैसे एक जान फूंकना था। रिव्यू के शब्दों में कहें तो वो एक नींव थी जिसने टीम को यकीन दिलाया कि हाँ, हम जीत सकते हैं। तो मतलब वो एक मैच बचाने वाली पारी से कहीं ज्यादा थी, पूरे टूर्नामेंट का मूड बदल दिया उसने। सही कहा। और फाइनल वेस्ट इंडीज, वो तो उस वक्त की सबसे तगड़ी टीम थी। उनके खिलाफ क्या रणनीति थी, रिव्यू कुछ बताता है इसके बारे में? हाँ, रिव्यू में फाइनल पे काफी फोकस है। बताया गया है कि कैसे 183 जैसा छोटा स्कोर बनाने के बाद भी कपिल ने ड्रेसिंग रूम में माहौल बनाए रखा। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि भाई ये स्कोर ठीक है, हम लड़ सकते हैं, अपना बेस्ट देना है। अच्छा। उन्होंने गेंदबाजों को हौसला दिया, फील्ड में लगातार एक्टिव रहे। और फिर वो विव रिचर्ड्स का कैच। ओहो, वो कैच। हाँ, रिव्यू उसे मैच का टर्निंग पॉइंट मानता है। ये दिखाता है कि एक कप्तान का भरोसा कैसे पूरी टीम का नजरिया बदल सकता है। वाकई कमाल की लीडरशिप। लेकिन किताब सिर्फ जीत के बारे में तो नहीं है ना? रिव्यू में ये भी था कि आलोचनाओं का भी जिक्र है। बिल्कुल है, और यही बात किताब को ईमानदार बनाती है। रिव्यू इस बात को हाईलाइट करता है कि कपिल देव ने कप्तानी के फैसलों पर हुई आलोचना, टीम सिलेक्शन पर उठे सवालों का जिक्र किया है, बिना किसी कड़वाहट के अपना पक्ष रखा है। गलतियां या अलग नजरिए को मानने से हिचके नहीं है। तो ये उनके स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट वाले अंदाज को सही साबित करता है। हाँ, और ये लीडरशिप के लिए एक बड़ी सीख भी है कि आलोचनाओं को कैसे हैंडल करना है, उनसे सीखना है। और क्रिकेट से हटकर उनके निजी जीवन के बारे में भी कुछ है किताब में? जी हाँ, रिव्यू के मुताबिक किताब में उनके परिवार, पत्नी रोमी के साथ उनका रिश्ता, उनके अपने जीवन के मूल्य जैसे सादगी, मेहनत, देश प्रेम, इन सब का जिक्र आता है। तो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक इंसान के तौर पर कपिल देव को समझने का मौका मिलता है, एक पूरी तस्वीर बनती है। कुल मिलाकर जैसा किताब का नाम है, रिव्यू भी यही इशारा करता है कि ये वैसी ही किताबें, सीधी, सच्ची, दिल से निकली हुई बात। एकदम, कोई बनावट नहीं। लगता है जैसे वो खुद ही अपनी कहानी सुना रहे हो। और इसके मुख्य संदेश क्या निकलते हैं रिव्यू के हिसाब से? संदेश तो साफ है। मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल हो सकता है। एक अच्छा लीडर टीम को कहां से कहां पहुंचा सकता है, और आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए। सही कहा। ये बातें तो सिर्फ खेल पर नहीं, जिंदगी में भी लागू होती हैं। बिल्कुल। तो फिर ये किताब उन सब के लिए है जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास को, खासकर 1983 की जीत की अंदरूनी कहानी जानना चाहते हैं, या बस एक प्रेरणादायक कहानी पढ़ना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये कहानी उस इंसान की है जिसने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, जिसने करोड़ों लोगों को सपना देखना सिखाया। और इस पूरी बातचीत के बाद सोचने के लिए एक सवाल ये भी है कि खेल के मैदान पर सीखी गई कौन सी चीजें या रणनीतियां हमें असल जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं।